अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है दामन और काज को फोल्ड करने का तरीका। आज आपके साथ मास्टर क्लास शेयर करूंगी कि जिसमें आपने इसको अच्छे से फोल्ड करने का तरीका सीखेंगे। बेसिक शॉर्ट कोर्स मैंने अपलोड कर रखा है, उसमें काफ़ी कुछ बेसिक आपको सिखाया है। नाप लेने का तरीका, ट्राउज़र, शलवार और काफ़ी कुछ उसमें सिखाया है, आप उसको भी विजिट कर सकते हो। सबसे पहले हमें करना होता है दामन अपना फोल्ड। दामन का जितना मार्जिन हमने एक्स्ट्रा ले रखा होता है, या हम लोग कितना लेते हैं 1 इंच एक्स्ट्रा, हम सिर्फ 1 इंच लेते हैं। 1 इंच को हमने फोल्ड करना है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, इक्वल मेजर करके। नाप कर अगर आप वर्क करते हो तो आपके लिए आहिस्ता आहिस्ता ये आपके हाथ में बैठ जाता है, फिर आप नाप करने के बगैर भी काम कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको एक करते रहेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इतना ये कपड़ा मेरा 1 इंच है। अगर आप मेजर करके देखोगे तो ये मेरा 1 इंच ही कपड़ा आएगा, ठीक है ना। यानी कि एक अंदाज़ा नज़र का हो जाता है। इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे, फ्रंट और बैक दोनों का ही। तरीके से फोल्ड करने के बाद आपने जितना भी मार्जिन है ना, 1/2 इंच आपने नीचे की तरफ दबाना है। ज़्यादातर लड़कियां क्या करती हैं कि सिंगल कपड़ा होता है इस तरह से और इसको ऐसे फोल्ड करती हैं और फिर इसको ऐसे करती हैं। ये काम गलत होता है। इस तरीके से आपने फोल्ड नहीं करना होता। आपने सिंगल कपड़ा अंदर की तरफ देना है और फिर ऐसे फोल्ड करना है। यानी कि इस तरह से आपने ऐसे सिंगल फोल्ड करना है, 1/2 इंच ये और 1/2 इंच ये, तो आपका ये 1 इंच अंदर की तरफ सिलाई मार्जिन दब जाएगा। इस तरीके से आपने सारे को बिठा लेना है। प्रेस की मदद से जो वर्क करते हैं आप, वो मास्टर की तरह वर्क आपका बनना शुरू हो जाता है। इस तरह से फोल्ड कर लिया। इसी तरह मैं दूसरे का भी कर लूंगी। अच्छा, जब आप इस तरीके से करते हो तो आपने कमर की सिलाई को पकड़ना है इस तरह से, और हिप लाइन से पकड़ कर आपने इस तरह से जब चेक करना है तो आपके दामन एक ही पॉइंट पर आने चाहिए। जैसे कि आप ये भी देख पा रहे हो कि यहाँ से ऐसे पकड़ने पर ये मेरे दोनों ही एक जगह आ रहे हैं, ऊपर नीचे नहीं हो रहे, ठीक है। अब इसी के ऊपर मैंने यहाँ पर सिंगल सिलाई लगा लेनी है, बिल्कुल पॉइंट के ऊपर। इस तरीके से मैंने ये दोनों के ही दामन फोल्ड कर लिए हैं। अब हमने करने हैं काज। दामन बोलते हैं नीचे का जो होता है और काज साइड के होते हैं। इस तरीके से ये सेफ्टी पिन मैंने लगानी आपको सिखाई है। नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर आएगी। तो इस तरह से आपने ये अच्छे से प्रेस कर लेनी है और जितना आपने यहाँ पर मार्जिन ले रखा है उतना ही नीचे की तरफ आपने फोल्ड करना है, ठीक है। और इसके ऊपर भी आपने प्रेस लगा लेनी है। ऐसे लगाने के बाद आपने यहीं से पकड़ना है और दूसरी तरफ भी टर्न कर देना है, यानी कि दूसरी तरफ भी आपका इक्वल ही आ जाएगा। इस तरह से करने के बाद आपने यहाँ पर अपने दामन को भी एक ही दफा की पलटी देनी है, ठीक है। इस तरीके से आपने फोल्ड करना है ऐसे, और ये आपका फोल्ड इतना होना चाहिए जितना आपने यहाँ से फोल्ड किया है। मतलब कि यहाँ से मैंने ये 1/2 इंच पूरा किया है, तो मुझे यहाँ से भी ये भी 1/2 इंच ही फोल्ड करना है, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। ये भी मार्जिन आपका उतना ही होना चाहिए जितना आपका ये होना चाहिए। अब इसी तरह चारों साइड की मैं बिठा लूँगी। चारों तरफ को मैंने फोल्ड कर लिया है। अब आपने क्या करना है कि सिलाई लगाने से पहले इन दोनों दामन को ऐसे टच करना है और यहाँ पर भी इनको मैच कर लेना है।
इस तरह से करने के बाद आपने देखना है कि मेरा दामन इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो फिर ठीक है, अगर नहीं है तो आप इसको दोबारा से खोल कर दोबारा फोल्ड करो, क्योंकि अगर आप सिलाई लगाओगे तो सिलाई आपको उधेड़नी पड़ेगी, इसलिए आप पहले इसको चेक कर लें तो बेहतर रहता है। आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करने से ये आपका खुद ब खुद ही सेट हो जाता है, लेकिन शुरू से आपको ये चीज़ प्रैक्टिस से करनी पड़ेगी। अच्छा, जब आपने इसको इसमें लगाना है तो आपने यहाँ पर कोई पक्का नहीं करना होता, सीधी आपने सिलाई लगानी है, ठीक है। और बिल्कुल पॉइंट पर आपने सिलाई लगानी होती है, इस तरह से बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है। अच्छा, जब आप इस पॉइंट पर आते हो तो आपने क्या करना होता है कि जो आपकी सिलाई का पॉइंट होता है, इस पॉइंट से आपने अपने फिंगर का वक्फा रख लेना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने इस तरह से निशान लगा लेना है। आपने कपड़े में हमेशा अपने पास बॉल पेन रखनी है ब्लू, ठीक है। और यहाँ पर सिलाई लगाकर ऐसे और यहाँ से टर्न कर लेंगे। कपड़ा आपने पहले से जमा कर रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब स्ट्रेट सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ से आपका इक्वल आएगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अच्छा, जब आप यहाँ पर निकालोगे तो तब भी आपने पक्का नहीं करना होता, सीधा ही निकालना है। और जब इस तरह से निकालते हो तो आपने खींचना बिल्कुल नहीं, ठीक है। और ऐसे आपने इसको निकाल लेना। अगर आप खींचेंगे तो ये कोना बन जाता है इस तरफ को, तो आपने यहाँ से बिल्कुल भी खींचना नहीं, ठीक है। इस तरीके से मैंने इनको फोल्ड कर लिया। अब आपने क्या करना है कि अच्छे से ना इसको सीधा करना है ऐसे, ठीक है। ऐसे रख कर आपने अच्छे से इसको प्रेस कर लेना है, यानी कि आपने जो ये वाला जो एक्स्ट्रा मार्जिन वगैरह है या ये सिलवट वगैरह है ये ख़त्म हो जाए, अपनी जगह पर एक दफ़ा बैठ जाए। इसलिए आपने चाहे आप प्रेस करके इसको फोल्ड कर रहे हो, चाहे आप अपनी सीधे तरीके से ही कर रहे हो, इस चीज़ को आपने प्रेस लाजमी करना है, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से प्रेस करने के बाद आपने दामन को ऐसे पकड़ना है और इसको एक दफ़ा खींच देनी है। फिर आपने काजू को पकड़ना है और इस तरह से खींच देनी है, और फिर दूसरे को भी पकड़ना है, ऐसे खींच दे लेनी है, ठीक है। इस तरह खींच देकर आपने अपनी जो सिल्वर वगैरह है या धागे का कोई यानी कपड़े का रेब है या कुछ भी ऊपर नीचे चीज़ है, वो खुद ब खुद ही सेट होकर बैठ जाएगी। अब आपने क्या करना है कि किसी भी एक साइड की हिप लाइन से आपने पकड़ना है और बिल्कुल ये वाला जो पॉइंट है ना, इसी के ऊपर आपने सिलाई को अंदर करना है। फिर यहीं से आपने सारे में किनारे की सिलाई लगाते हुए जाना है, ठीक है। आप लोग करते हो कि यहाँ से दामन से काज से कहीं शुरू कर लेते हो, लेकिन अगर यहाँ से करेंगे तो मुकम्मल आपकी फिनिशिंग आती है, ठीक है। चलिए, इस तरीके से ये मैंने ये लगाया है। इस तरह से अब मैं इसमें सारे में सिलाई लगाऊंगी किनारे की। अच्छा, जब आपने इस पॉइंट पर दोबारा मुड़ के आ जाना है तो ये जो धागा है ना, आपने जो पहले छोड़ कर गए थे, इससे आपने दूसरा धागा जो अगली तरफ था, इस तरफ जो धागा था, इसको भी आपने इस तरफ खींच लेना है। अब आपने क्या करना है कि सिलाई लगा के आना है और इसी के ऊपर आपने एक दो दफ़ा इसी पॉइंट के ऊपर सिलाई लगानी है, यानी कि एक ही टांके में आपने 2-3 दफ़ा सिलाई को करना है, ठीक है। और थोड़ा सा धागा साथ में लेंगे और इसको कट कर लेंगे। अब इसको भी आपने इसका भी अब आपने दूसरा जो धागा है वो भी इसी तरफ खींचना है। निकालने के बाद आपने ऐसे इसको यहाँ पर गिरा लगा देनी है, ठीक है। 2-3 गिरा लगाएंगे, ठीक है। और इसको यहाँ से कट कर देंगे। एहतियात के साथ यहाँ से कटिंग करनी होती है और इस तरह से आपकी यहाँ पर भी मुकम्मल फिनिशिंग आ जाएगी। अब इसको प्रेस कर लेते हैं। इसको सीधी उल्टी साइड से भी करना है और सीधी साइड से भी।
अच्छा, यहाँ से अब आप देख सकते हो कि यहाँ से कोई आपका दामन कम ज़्यादा नहीं है, कोई भी सिलाई आपकी टेल नहीं, कोई भी फोल्डिंग आपकी यानी कि कम ज़्यादा नहीं, इक्वल है सब। यानी कि फिनिशिंग अच्छे से बताई है मैंने, आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको ये सेफ्टी लगाने का तरीका सीखना है तो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी, उसमें आप इससे चीज़ को सीख सकते। वीडियो हेल्पफुल रही तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट लाजमी कीजिएगा कि आज की वीडियो आपके लिए कितनी ज़्यादा हेल्पफुल रही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।